परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके ये पर बोलते हैं, अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं उन्हीं को उसमें बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम पाठ जो आपका 5वां चल रहा है सीरीज, आपके 4 पाठ रीजनिंग के समाप्त हो गए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा, तो पहली बात तो अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट हो गया है, फिर उसके बाद आपका वर्गीकरण हो गया है, फिर उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गई है। आपका चौथा पाठ होने वाला है सीरीज। इसमें आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक प्रश्न आपकी जो आपकी पिछली बार परीक्षाएं हुई थी उन्हीं में से आपका प्रश्न लिया गया। तो आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल कर दीजिए। मेरे लाला करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से ही आपको सिलेक्शन मिलने वाला, आपकी नौकरी जो सरकारी है सुनिश्चित होने वाली, अपने 100% सिलेक्शन आपका यहाँ पे सुनिश्चित होने वाला है। तो अभी आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आपको तभी लाइक करना है तब आपको वीडियो को देख समझ में आ जाए। ओके सरकार, तो आइए अब वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या मसाला है इस वीडियो के अंदर। इतना धमाकेदार मसाला है जिस प्रकार आपके पटाखे में मसाला होता है, पटाखा अगर बढ़िया होगा तो बहुत आवाज करता है, लेकिन यहाँ पे आवाज नहीं होने वाली। जब आपका सिलेक्शन होगा उसकी आवाज इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाई देगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको सुनाई देगा कि हाँ कुछ वीडियो में दम था, कि यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि जीएस ऑल सब्जेक्ट जो आपका चैनल है सिर्फ नाम का नहीं, ब्रांड भी रखता है। यहाँ पे हर एक मास्टर, क्योंकि यहाँ पे हम मैथ भी पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, आपकी फिजिक्स भी हमें पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी हमें पढ़ाते हैं, कभी कभी इंग्लिश फर्स्ट भी हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी लेके आ रहे हैं। तो हर एक नोट्स आपको इस प्रकार प्रोवाइड कराया जा रहा है, हैंड रिटन नोट से। तो अगर आप चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब बात करने वाले हैं कि सीरीज जो आपका चैप्टर इसमें आपके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो आप कहते दिल थाम के बैठिए, मात्र 45-40 मिनट की आपकी वीडियो होने वाले। इन 45-40 जो आपके 24 घंटा होता है ना बाबू साहब, उस 24 घंटे में से सिर्फ हम आपसे आप ही के अपने नहीं, सिर्फ आपके 45-40 मिनट मांग रहे हैं। इन 45-40 मिनट में आपके सिर्फ 5-6 मिनट खराब जाएंगे और आपके टोटल के टोटल मिनट हैं आपकी मेहनत पे, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, आपके दिनचर्या में बहुत लाभ करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सीरीज चैप्टर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें आपके सामने किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और नंबरिंग जो आपकी दी गई उसको लिखेंगे हर बार की तरह, आपको आप जानते हैं। चलिए आइए बाबू मुसाई, तो यहाँ पे कहा गया उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह जानते हैं, क्वेश्चन मार्क को परिदर्शित करती है। तो भैया जी परिदर्शित करती है, तो भैया जी इन आपकी कौन सी श्रृंखला है, उस श्रृंखला को हम लिखेंगे। फिर आपके ऑप्शन 4 देंगे यहाँ पे, फिर उन ऑप्शनों में से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी संख्या आने वाली। तो आपके सामने पहला प्रश्न क्या है, 5, 10 कर दिया गया है। श्रृंखला आपके सामने 5 है, यहाँ पे 5 है, फिर बाबू ऊंचाई फिर 10 है, फिर आपका यहाँ पे 7 दे दिया, 17 है, फिर आपका 26 है, फिर ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन आपके सामने कितने दिए गए हैं, ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका 35 वाला है, 35 है, 39 है, 70, 37 है, फिर उसके बाद ये आपका कितना है बाबू मुसाई, ओ बाबू मुसाई, अरे मेरे लाला, अरे कितना दिए हो, अरे यहाँ पे 34 है। अब आपको इनमें से बताना है कि क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है। अरे क्या क्या प्रक्रिया होने वाली, कोई समझ में आ गई। अब आपको इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। दिमाग क्या लगाएंगे, मात्र आपको यहाँ पे आपका 26 लिखा है, 26 ये आपको लगता है दिख नहीं रहा है, ये अभी आपको दिखने वाला, लेकिन अब दिखने लग जाएगा। अब दिख रहा है ना मेरे लाला। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, इस प्रश्न को आप कैसे करने वाले हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो हर एक प्रश्न अपने आप में शानदार है, जिंदाबाद है, जबरदस्त है। तो भैया जी 5 से 10 कैसे बनाए, 10 से 17 कैसे बना, 17 से 26 कैसे बनाए, और 26 से आगे वाला क्या बनने वाला, यही बात है। तो अब हम आपको बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने धुआंधार है, आपके एग्जाम में छक्के छुड़ाने वाला ये प्रश्न है। तो आइए अब इस प्रश्न को हम आपको हल करके बताते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट आइए तो देखने वाले हैं कि भैया जी 5 में जब आप 5 को जोड़ेंगे, जब आप 5 में
5 को जोड़ेंगे तो आपका 10 बनेगा। जब आप 17 है, जब आप इसमें 7 को जोड़ेंगे तो ये आपका 17 बनेगा। जब आप 17 में किसको जोड़ेंगे, जब आप 17 में 9 को जोड़ेंगे, 17 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ में कितना बन रहा है, अब भैया जी कितना बन रहा है बाबू मुसाई, तो भैया जी 26 बन रहा है। 26 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, अब हम आपको यहाँ पे एक चीज बता दें क्या कि भैया जी 5 7 9 ये आपकी कौन सी संख्याएं हैं, ये आपकी कौन सी संख्याएं हैं बाबू मुसाई, ये आपकी ओड नंबर है कि नहीं है, ओड नंबर आपके इसमें बीच से दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। अब आपको 9 के आगे का ओड नंबर कौन सा था, अरे 9 के आगे का ओड नंबर जो आपका 9 है, इसके आगे आपका क्या आता है, इसके आगे आपका भैया जी 11 आता है, 1 1 11। तो भैया जी इसमें 1 1 11 जोड़ेंगे, 26 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 37। तो भैया जी 37 क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है बाबू मोसाई। तो ये आपका यहाँ पे लॉजिक लग गया। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं दूसरा प्रश्न आपका क्या होने वाला है, दूसरा भी प्रश्न आपका इसी प्रकार होने वाला है। तो हर एक प्रश्न अपने आप में जानदार है, शानदार है, सीरीज का यही मतलब है। तो भैया जी कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में चयन करिए कि वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे पूर्ण कर सकती है। तो भैया जी कौन सी श्रृंखला है, 2 6 12 20, यहाँ पे 2 है 6 है 12 है और ये आपकी 20 है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। भैया जी यहाँ पे आपके दो दो ऑप्शन दे दिए हो मास्टर, यहाँ पे 30 है 42 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 29 है मास्टर, फिर आपका यहाँ पे 36 है, फिर 36 है, 42 है, 42 है, 73 है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं बाबू मुसा, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है कितने भैया जी क्वेश्चन मार्क दे दिए हो लाला, अरे कितने नहीं दिए हैं, 2 क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं। अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, अब भैया जी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 क्वेश्चन मार्क है तभी आपके 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन में, ऑप्शंस में 2 आपको आंसर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले, धुआं छूट रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, चाय आपको प्यास लगाई है, लेकिन हम यहाँ पे चाय देने वाले नहीं, कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, लॉजिक आपको इनके पीछे का बताने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे लाला, तो प्रश्न को देख लीजिए, धुआं धुआं करने वाले हैं कि रखब हौसला मंजिल भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ रहा के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए अब 2 से 6 कैसे बना, इसके पीछे का लॉजिक भी बता दें। तो ये 2 से क्या बनना, 2 से 6 बना तो हम ये 4 को ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद 6 से 12 कैसे बना, जब हम 6 को ऐड कर रहे हैं, फिर आपका यहाँ पे 12 से 20 कैसे बना भैया जी, 12 में हम 8 ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप 8 के आगे क्या ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, जब आप 10 ऐड करेंगे फिर 10 के आगे आप क्या ऐड करेंगे बाबा, 12 ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको 4 6 8 10 12 कहाँ से ले आए हो मास्टर, अरे इवन नंबर सुना है, अरे इवन नंबर का यहाँ पे रोल चल रहा है, किसका रोल चल रहा है, इवन नंबर का कॉन्सेप्ट लग रहा है बाबू मुसाई। तो भैया जी 20 में 10 को जोड़ेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, जब 30 में 12 को जोड़ेंगे तो ये आपका 42 हो जाएगा। ये संख्या आपको किस ऑप्शन में चमक रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला चमकवा रहा है इन संख्या को। तो 5 मिनट में आपने क्या क्या सीख लिया है, एक एग्जाम्पल नहीं, प्रश्न मास्टर प्रश्न, और ये दूसरा एग्जाम्पल प्रश्न बोलिए मास्टर, ये आपने यहाँ पे सीख लिया है बहुत बढ़िया तरीके से, कहते हैं धुआं धुआं करने वाले, इतना आप समझने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, पूरा लॉजिक भी बता रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया जी कर दीजिए ना एक बार, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। फिर उसके आगे भी हम आपको प्रश्न इसी टाइप से, इसी लॉजिक से, इसी स्पीड से बताने वाले हैं, कम लेवल की स्पीड में भी नहीं आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमें आपके 45 मिनट से ज्यादा आपकी समय की परवाह है, इसलिए हम स्पीड में ले चल रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आपको अपने घर की स्थिति कतई बदलनी है, आर्थिक स्थिति में जो आपकी तंगाई चल रही है वो आपको बदलनी होगी, और आप ही बदल सकते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आइए अब तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां भी प्रश्न इसी प्रकार हर एक सीरीज से कराने वाले हैं। तो आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। तो आइए अब आपके सामने यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां प्रश्नों को पेश करने वाले हैं। तो भैया जी तीसरा प्रश्न क्या है, सेम प्रक्रिया है, प्रश्न आपके सामने हम
पढ़े दे रहे हैं। कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करिए। आपके सामने विकल्प 1 2 3 4 विकल्प दिए गए हैं, उस संख्या का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह को पूर्ण करती है मेरे लाला। आइए देखते हैं आपके सामने क्या श्रृंखला दी गई है। तो भैया जी श्रृंखला है 1 9 1 1 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 25 दिया है, 1 9 25 49 दिया है, फिर उसके बाद 81 दिया है, फिर भैया जी क्वेश्चन मार्क दिया है। आपके ऑप्शन भी 4 देंगे, हर एक ऑप्शन अपने आप में ब्रांड है, तत्काल है, कतई धुआं धुआं करने वाला है। तो भैया जी ऑप्शन क्या होने वाला है मेरे लाला? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 91 94, अरे 91 94, अरे 91 94 121 111, 111 या नहीं 112 कर दीजिए मास्टर जी, कर दे रहे हैं, लेकिन इसका आपको कॉल नहीं लगाना है। ठीक, अब भैया जी यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है? लॉजिक भी बताने वाले हैं। अरे लॉजिक भी बताने वाले हैं, काहे टेंशन ले रहे हो? सिलेक्शन भी दिलाने वाले हैं, काहे दुविधा में पड़ रहे हो? कि लॉजिक भी बताएंगे, सिलेक्शन भी दिलवाएंगे, कहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी पढ़ाने वाले हैं। आइए यहाँ पे देखने वाले हैं कि 1 9 25 4, अरे दादा रे, अब कुछ याद कि तेरे दिल की गलियों में सब कुछ तो आवाज है, मुझे थोड़ा थोड़ा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट याद है। आपको थोड़ा थोड़ा याद है, हमें पूरा याद है। हम पूरा बताएंगे तो आपका पूरा दिमाग में घुसने वाला है बाबू मुसाहिब। तो इस प्रश्न में क्या लॉजिक लग रहा है? आपको कुछ याद है कि नहीं? आपको भैया जी बताए दे रहे हैं, वर्ग और घन याद होने चाहिए। अब बोलेंगे मास्टर की वर्ग और घन क्या होता है? स्क्वायर का नाम सुने हो जिंदगी में? अरे जिंदगी पूरी बिता दी हो स्क्वायर, स्क्वायर का नाम और स्क्वायर रूट का नाम सुने हो बाबू मूसा? स्क्वायर रूट और इधर क्यूब रूट का नाम सुने हो? तो ये आपको 1 से बाबू मूसा 30 तक याद होने चाहिए, और इधर वाले भी 1 से आपको 30 तक याद होने चाहिए। सब कुछ बराबर याद होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो भैया जी याद करना आपको पड़ेगा, क्योंकि स्थिति आपको बदलनी, हमको नहीं, क्योंकि हमारी तो पहले आप बदलने वाले हैं। तो भैया जी यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? स्क्वायर याद करिए, स्क्वायर रूट याद करिए, क्यूब याद करिए, क्यूब रूट याद करिए, टेबल भी याद करिए, पहाड़ा भी याद करिए। ठीक, अब भैया जी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 25 है, 49 है, 81 है। तो भैया जी एक का एक होता है, क्या होता है? एक का एक स्क्वायर होता है। ये आपका 3 का स्क्वायर लिखा है, ये आपका 5 का स्क्वायर लिखा है, ये आपका 7 का स्क्वायर लिखा है, ये आपका 9 का स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है मेरे लाला? अरे भैया जी ओड नंबर की सीरीज चलवा रहे हो। किसकी सीरीज चल रही है? ओड नंबर की। तो 9 के बाद कौन सा ओड नंबर आता है? तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? अरे मास्टर पता नहीं, याद नहीं करे हो, तो इसका तो करिए लोगों ने गुणा। तो भैया जी 1 2 1। तो भाई किस ऑप्शन में चमकना? ऑप्शन नंबर सी में चमका दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात करा दिए हो मास्टर, दिल प्रसन्न करा दिए हो, कतई दिल प्रश्न करा दिए हैं, तो आप हमें भी प्रश्न करा दीजिए। अच्छी बात है। आइए अब उसके बाद यहाँ पे चौथा भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न भी कहता है सेम टू सेम लिए जा रहे हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा स्पीड चल रही थी, तो आपको दुविधा परेशानी कष्ट नहीं लेना है, क्योंकि हर एक प्रश्न अपने आप में शानदार है, जानदार है। अब चौथा भी प्रश्न आपके सामने हम पढ़े दे रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है, कर सकती है, प्रतिस्थापित कर सकती है। कि तेरे दिल की गलियों में सब कुछ तो आवाज है। अब मुझे, अरे मुझे, अरे मुझे क्या नहीं याद है? मुझे वीडियो लाइक करना नहीं याद है। अच्छा तो काहे नहीं करे हो? तो गलत बात है बाबू मुसाई। अरे काहे नहीं कर रहे हो भैया जी? हाँ जी करिए ना, कराओ ना। चलिए आइए यहाँ पे श्रृंखला क्या दी गई है? 1 दिया है, और भाई जी 27 दे दिया गया है, 125 दे दिया गया है, फिर उसके बाद 3 दे दिया गया है, फिर क्वेश्चन मार्क टपका दिया गया है, फिर ऑप्शन भी 4 टपका दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बाबू साहब। ये भोजपुरी देखत बानी हो? अरे देखला है तो भेजे, ऑप्शन भी काहे न कर रहा हो? कर दीजिए ना ऑप्शन, ऑप्शन करिए। बिहारी नहीं बोलेंगे यहाँ पे, अपना हिंदी सही लगता है, बिहारी काहे बोले? हमका तुम्हें बिहारी लगी का? नहीं तुम बता ही दो अगर तुम्हें पता ना आई है। आपको पता होना पता हो, लेकिन हम बिहारी बोल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यूपी वाले हैं, यूपी 31 वाले हैं, धुआं धमाका
बदमाशी सबको साथ में रखते हैं। भाई जी 127 उसे 25 343 कहाँ से आ गया? कॉन्सेप्ट लॉजिक क्या लग रहा है मास्टर? अभी आपने बताया हमको। अरे मास्टर हमें आप बंद बूंदी समझ, अरे नहीं, आप बहुत ज्यादा होशियार हैं। आप चाणक्य को भी फेल कर देंगे यहाँ पे, आप चाणक्य को भी फेल कर देंगे, आर्यभट्ट को भी फेल कर देंगे, और वो जो आपके महान गणितज्ञ हुए थे अरस्तु महाराज जी, न्यूटन जी को भी फेल कर देंगे। आप उनके सामने उच्च हैं, आप उनके सामने उच्च हैं, वो आपके स्पर्श करेंगे फिर। ठीक, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो आप लोग। तभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करी है। तो भाई जी 127 125 343 कहाँ से? एक हुआ, 27 हुआ, 125 343 कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ मास्टर। भाई जी 1 का क्यूब करा दिए हो, 3 का क्यूब करा दिए हो, और 5 का क्यूब करा दिए हो, फिर भाई जी 7 का क्यूब करा दिए हो, फिर 7 का क्यूब करा दिए हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। भाई जी ओड नंबर की सीरीज चलवा रहे हो, तो भाई जी 7 के बाद ओड कितना आता है? अरे 9 आता है, तो 9 का क्यूब कितना होगा? भाई जी मास्टर जी याद नहीं है कि तुझे याद नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 गुणा 9 गुणा 9 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो भैया जी 81 गुणा 9 कर लीजिए तो ये आपका 721 हो जाएगा। तो भैया जी किस ऑप्शन में चमक रहा है? ऑप्शन नंबर सी में चमक रहा है। तो भैया जी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा है मेरे लाला, समझ में आ गई ना बात? अब तो कुछ नहीं होगी बाबू मुसाई, दिक्कत परेशानी दुविधा कष्ट। अब कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं, तो काहे पीछे छुटरा रहे हो? पूरा वीडियो देख करके सब्सक्राइब नहीं कर रहा है बदतमीज, गुरु दक्षिणा नहीं दे रहा है, पास हो जाएगा क्या बिना गुरु दक्षिणा देके? ये तो गलत बात हो गई ना आपकी। तो गुरु दक्षिणा तो आपकी बनती है। दीपावली आ रही है, कुछ गिफ्ट विफ्ट नहीं दे रहे हो, ये तो गलत बात है। तो अगर हमें नहीं दे रहे हो, कहीं और किसी को दे रहे हो, तो बहुत गलत बात है मास्टर। अरे वो मास्टर, हाँ बहुत बढ़िया बात है। अब उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर 6 नंबर करा दिए हैं, 5 नंबर भी कराने वाले हैं। किरक हौसला मंजिल भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ रहा है कि मुसाफिर, मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं वो कभी चर्चित नहीं मेरे लाला। आइए यहाँ पे 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर कराने वाले हैं। तो भैया जी 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो भैया जी 5 नंबर में कौन सी श्रृंखला दी गई है? तो भैया जी 3 16 125 3 दिया गया है। अरे मास्टर 3 दे दिया गया है, 16 दे दिया गया है, 3 दिया है, 16 दे दिया गया है, 125 दे दिया। अरे 3 16 125 और क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन कितने टप का है हो मास्टर? अरे 4 टप का है मास्टर। बैंक के क्वेश्चन नहीं लाए हो? बैंक के नहीं लाए हैं, लाएंगे अगली वीडियो में लाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं। यहाँ पे आपका 4008 रुपए आपको जन्मदिन की शुभ अवसर पे हमारे द्वारा भेंट करे गए हैं। 12,096 ये आपके दोस्त को दिए गए हैं, 1,008 ये हमको मिले हैं, 4,096 रुपए हमको मिले हैं। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लॉजिक बताना पड़ेगा। तो 12, अब देखिए, अब इस प्रश्न में लॉजिक क्या लगा है? यहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये ना किसी का क्यूब बन रहा है ना स्क्वायर बनना है, और कोई लॉजिक आपके दिमाग में आ भी नहीं रहा है। तो हमको अब उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, आपको भी साथ में रगड़वाना पड़ेगा। तो आइए अब देखते हैं इस प्रश्न को कैसे क्या कराने वाले हैं। बहुत शानदार, बहुत जानदार, जिंदाबाद प्रश्न है कि भैया जी क्या हो, ठीक बनी हो। तो आइए इस प्रश्न को क्या कराने वाले हैं, बहुत बेहतर तरीके से सोल्यूशन कराने वाले हैं। यहाँ पे कराने वाले हैं, क्या संख्या दिया है कि 3 दे दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे 16 दे दिया है, 125 दे दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कि मास्टर कुछ तो याद आ रहा है कि भैया जी 4 तो ये आपका 4 का स्क्वायर होता है, 125 ये 5 का क्यूब होता है, फिर 6 क्या 6 का क्यूब लगेगा कि मास्टर 6 का क्यूब नहीं लगेगा। लेकिन भैया जी मास्टर यहाँ पे 2 पावर आई है, यहाँ पे 3 आई है, क्या यहाँ पे 4 पावर करके देख लें? और शुरू में 3 की पावर 1 हो गई तो आपका 3 हो गया, 4 की पावर 2 लगा दिए हो, 5 की पावर 3 लगा दिए हो, अब 6 की पावर 4 लगा दें तो कितना हो जाएगा? तो भैया जी 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 करोगे तो भैया जी 36 गुणा 36 करोगे तो कितना आएगा? 1296 आने वाला है। कि मास्टर इतनी जल्दी गुणा कैसे कर रहे हो? सब भैया जी वैदिक
मैथ का कॉन्सेप्ट है, वो भी हम आपको बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाले हैं कि आप चुटकियों में करने वाले हो मेरे लाला। तो ये आपका प्रश्न हो गया, बहुत शानदार तरीके से आपने सीख लिया इस प्रश्न को भी करना। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, आपकी दुआ से हो पाया है सब कुछ। कि आपकी कि कौन सा गाना है कि आपकी मेहरबानी या दुआ, अरे कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या करना, हम तो गाना गा ही रहे का नहीं। तो देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न का ले आया हो, छठा प्रश्न दिया है मास्टर। मास्टर गलत बात है, बहुत जल्दी प्रश्न करा रहे हो, दिल टूट रहा है। अरे तुम्हारा टूट रहा नहीं, हमारा नहीं टूट रहा है, किसी का टूट रहा है नहीं, हम नहीं, अरे टूट तो हमारा यहाँ। अच्छा कोई बात नहीं, दिक्कत परेशानी दुविधा की बात नहीं होने वाली। बहुत शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को आगे स्थान पर ले जाएगी। तो भैया जी क्या श्रृंखला है कि 4, 16, 48 है भैया। 4 दिया है, 16 दिया है, 4 है, 16 है, 40 है, क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन 4 पटकवा दिए हो मास्टर। हाँ भैया जी, कहाँ ऑप्शन दिए हैं आपके सामने? 88 ऑप्शन आपके सामने, 68 आपके सामने, 78 आपके सामने, 69 आपके सामने। तो अब भैया जी इसमें क्या होने वाला है कि 4 से 16 कैसे बना है भैया जी? अरे 4 से 16 कैसे बना है, दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता पड़ रही कि 4 से 16 कैसे बनाए कि 12, 4 से 16 की 4 गुना 4 करेंगे तो 16 बन जाएगा। लेकिन जब हम 16 गुना 4 करेंगे तो आपका कितना बनता है? 16 गुना 4 करते हैं 68 बनता है, लेकिन यहाँ पे 40 बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। अब क्या करने वाले हैं, जोड़ा घटाया गया है। हाँ जोड़ा तो घटाया गया है, लेकिन क्या करा गया है यही समझ में नहीं आ रहा। अब समझाए दे रहे हैं क्योंकि हमें आपको बताना सिखाना सब ठौरे ठौर है, तुरंते तुरंत। यहाँ पे आपका 12 ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे जब आप 16 में 12 ऐड करेंगे तो ये आपका 42 नहीं बन रहा है भैया जी, मतलब कि 40 नहीं बन रहा है। जब आप भैया जी 12 का कितना कर देंगे, 12 का 2 गुना कर देंगे 24, 12 का 2 गुना कर देंगे 24, तो ये आपका कितना बन रहा है 40। ठीक, अब उसके बाद जब हम इसका 2 गुना कर रहे हैं, 24 का कितना कर रहे हैं 2 गुना, तो कितना हो जा रहा है आपका 48 हो जा रहा है मास्टर। हाँ 24 का कितना कर रहे हैं 2 गुना, तो ये आपका 48 हो जा रहा है, 48। जब आप इस 40 में इस 48 को ऐड कर दीजिए, अरे 40 में 48 को ऐड करेंगे तो मास्टर कितना 88 आ जाएगा। लेकिन ये मास्टर लॉजिक पे बढ़िया तरीके से समझ में नहीं है, कहाँ से करा दिए हो। अरे बढ़िया बताने वाले, हर बात बताने वाले, हर चीज बताने वाले। आइए फोकस। अरे 4 से 16 कैसे करे हो, 4 में जब 12 जोड़ दिए हैं तो 16 कर दिए। अब आपको 16 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 40 तो बन नहीं रहा है। फिर हमने जो 12 जोड़ा था उसका आप हमने डबल किया, मतलब कि 24। जब हम 16 में 24 को जोड़ेंगे, जब हम 16 में 24 को जोड़ेंगे तो 40 बनेगा। अब इस 24 में हम जब इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे कितना बन रहा है 62, लेकिन 62 नहीं जोड़ने से हो रहा है, ऑप्शन में नहीं हो रहा है। तो इसमें हम 48 जोड़ रहे हैं, 24 का 2 गुना करा रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका 88 बना। तो यही आपका लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जा रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से अब बात करने वाले हैं 7 और 8, 9, 10, 11, 12 प्रश्न पे। तो आइए अब आपके सामने बहुत शानदार प्रश्न है, कहते हैं धुआंधार तरीके का प्रश्न है, आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाला प्रश्न है कि आपके रोंगटे ये प्रश्न खड़े कराने वाला है। तो भैया जी कौन सा प्रश्न था, 7वां प्रश्न था मेरा ला। तो यहाँ पे क्या किया गया, श्रृंखला आपके सामने 3 है, फिर 8 है, अरे 3 है 8 है मेरे लाला, 3, 8, 18 है, 33 है, 33 है, 53 है, 33 है, 53 है, क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन 4 पटकवा दिए हो मास्टर। हाँ 4 पट है, कौन कौन से हैं, 83 ऑप्शन में है, 68 ऑप्शन में है, 73 ऑप्शन में है, 78 ऑप्शन में है। अब इसके आगे क्या बनने वाला है, सब कुछ बताने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हलाने वाले हैं, प्रश्न का ऑपरेशन कराने वाले हैं। तो बहुत बेहतर तरीके से अब आपको इस प्रश्न को सोचना है। थोड़ा आपको समय दे रहे हैं 30 सेकंड,
कि आप इस प्रश्न को कैसे करने वाले हैं, कैसे कराने वाले हैं, आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे। अगर ये आपकी पेपर में ये प्रश्न आ जाता तो ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, चलिए आपने इस प्रश्न को किया कि नहीं किया, अभी आपके सामने कुछ मिनट हैं चल रहे हैं। आपको ज्यादा समय नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा समय नहीं देंगे यहाँ पे, लेकिन कम भी नहीं देंगे, इतना भी समझ लीजिए। तो कर रहे हो कि नहीं, प्रश्न को कर रहे हो? जब तक सोचिए तब तक आप क्या कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए महाराज। चलिए अब आपका टाइम यहाँ पे एंड हुआ। अब इस प्रश्न को कैसे करने वाले हैं कि भैया जी 3 से 8, 8 से 18 से 33, 33 से 53, 53 से क्या बनने वाला है। तो भैया जी यहाँ पे क्या जोड़ दिया है मास्टर, यहाँ पे 5 को जोड़ा है, इतना तो सोच लिया होगा आपने। फिर 5 से यहाँ पे 18 बना तो 10 को ऐड किया है, मतलब कि 5 का पहाड़ा ले लिया है क्या। फिर 18 से 33 बना दिया है, तो मान कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको बना दिया है, तो इसमें आपका 20 जोड़ा है। तो उसके बाद इसके आगे बनाने वाले हैं, तो ये किसका टेबल दिख रहा है, क्या हो रहा है, टेबल दिख रहा है, टेबल किसका हो रहा है, 5 का। तो 5 का है, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो भैया जी 20 तक हो गए हैं, तो अब इसके आगे आपका 25 ऐड होने वाले हैं। तो भैया जी 53 में कितना ऐड करेंगे, 25, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा 78। किस ऑप्शन में चमक रहा है, ऑप्शन नंबर डी में चमक रहा है। 8वां प्रश्न भी यहाँ पे आपके सामने कराने जा रहे हैं। लॉजिक समझ लिया था क्या आपने? अरे समझ ही लिया होगा ना, इतने जब प्रेम पूर्वक आपको पढ़ा रहे हैं, झुलावा रहे हैं, हर एक प्रश्न बतवा रहे हैं कि अब पढ़ाने का मन तो है ही नहीं। क्यों नहीं है, आप लाइक नहीं करते हो। आइए अब प्रश्न आगे बताने वाले हैं आपके सामने। 8वां प्रश्न क्या होने वाला है। अरे 8वां प्रश्न नहीं कराओगे मास्टर, कराएंगे, आप टेंशन काहे ले रहे हैं। आइए भैया जी मुसायो मेरे लाला, कि तेरे दिल की गलियों में सब कुछ तो आबाद है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। 3 7 कर दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती हैं। क्या श्रृंखला है, 2 श्रृंखला है, 3 श्रृंखला है, फिर 17 श्रृंखला है, 2 है, 3 है, 17 है श्रृंखला है। कि 1 अक्टूबर तो आपको डाटा समाप्त हो चुका है। अच्छा जी, हाँ जी। 2 3 7 है, फिर आपका यहाँ पे 16 है, फिर आपका यहाँ पे 32 है, फिर उसके बाद आपका क्या आने वाला है। ऑप्शन भी आपके 4 टपका दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन है, 50 ऑप्शन है, 57 ऑप्शन टपका दिया है, 64 है, 63 है। ये आपके सामने ऑप्शन टपका दिया है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को भी हम आपको समय दे रहे हैं 1 मिनट करने का। 1 मिनट है, तब तक देख लें आपने लाइक कितना कर दिया है। आपने कितना लाइक करा है महाराज, अरे भैया जी तनिक कर दिया करो ना। यादें भी जरूरी हैं, बिछड़ना भी जरूरी है, कि वो बातें वो कुछ और थी, वो बातें कुछ और थी। गाना सुने वो, नहीं सुनो तो बता दें। एशिया में कौन जीता है, एशिया में कौन जीता है, आपको सुनना है गाना। अरे गाना नहीं सुनाएंगे मास्टर, बहुत गलत बात है। इस प्रश्न को करिए, तब तक आप तब तक करिए कि गाना सुनाए दे रहे हैं आपको। तेरी आँखों के दरिया का उतरना, सुना गाना, रे तनिक ही है भैया। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मिलना भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था। तो कौन सा प्रश्न ले लिए हो, 3 7 17। हाँ, अब इस प्रश्न को आप कैसे करने वाले। गाना सुनवा दिए हैं, कतई मजा आ गया होगा, दिल कतई खुल गया होगा, या तो खुल गया होगा।
तो 2 3 2 है, 3 है, 7 है, 16 है, 32 है। इस प्रश्न में क्या करा गया है? तो भैया जी यहाँ पे आपका कितना हुआ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अब यहाँ पे क्या होगा? तो देखने वाले हैं कि यहाँ पे आपका एड एक किया गया, एक प्लस किया गया है, ठीक। यहाँ पे आपका कितना प्लस किया गया है बमुसा? यहाँ पे आपका 4 प्लस किया गया है। फिर यहाँ पे आपका कितना प्लस किया गया है? यहाँ जी 9 प्लस किया गया है। अब यहाँ पे आपका कितना प्लस किया गया है? 9 के बाद आपका यहाँ पे 16, 16 यानी 32 प्लस किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका कितना प्लस किया जाएगा भैया जी? ये 2 3 4, ये आपका 2 का क्या बन रहा है? 2 का स्क्वायर बन रहा है। ये आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो संख्या आने वाली है वो किसका स्क्वायर होने वाली है? 5 का, तो 25। अब 32 में 25 ऐड करिए महाराज, तो भैया जी कितना हो जाएगा? जब 32 में 25 ऐड करोगे तो भैया जी 457 बनने वाले ऑप्शन नंबर बी को कराने वाले है। तो यहाँ पे ये लॉजिक लगा है, तो पूरा समझ में आ गया होगा कहते हैं दिल दिमाग के डाटा में। उसके बाद अब आप नवाबे प्रश्न को देख लीजिए कि तेरी यादों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, कि मिलना भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था। गाना सुने तो होगे भैया जी, ऐसा होगा नहीं कि सुने ना हो तुम, हमसे ज्यादा गाना सुनते हो तुम। अब नमा भी प्रश्न देखवा दे रहे हैं आपको, ठौरे ठौर करा दे रहे हैं कि तेरी यादों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मिलना भी जरूरी था। चलिए तो मेरे लाला, चलिए यहाँ पे प्रश्न है 9 नंबर, बहुत शानदार है, कतई छक्के छुड़ाने वाला प्रश्न है मेरे लाला, कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। आपको संख्या है, उस संख्या का आपको चयन करना है जो संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो भैया जी 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर ये आपका 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपकी संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि भैया जी, हाँ जी, सवाल तो कतई धुआं धुआं दे दिए हो। अरे धुआं धुआं कहाँ दिए हैं यार मेरे, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। अब इस संख्या को आप कैसे करने वाले हैं? बहुत मजा आने वाला है कि बहुत जताते हो चाह हमसे, कैसे करोगे निगाह हमसे ये भी। तो 1 4 7 2 5 8, 2 5 8 3 6 क्वेश्चन मार्क। अब इस संख्या को कैसे करने वाले हो, कैसे कराने वाले हैं, हर एक बात बढ़िया से बताने वाले हैं। तो हर एक बात है बढ़िया से बताने वाले हैं, तो हर एक बात को बढ़िया से बताने के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है बाबू मुसाई, ठीक। अब इस प्रश्न को कैसे करने वाले हैं आपको अभी भी जरूरी है। चलिए देख लीजिए कि भैया जी 147, 3 3 का जोड़ा बना लो मास्टर, 3 3 का जोड़ा मास्टर, अभी हमें सूत्रों से पता चला है 3 3 से, तो यहाँ पे आपका 3 जोड़ा गया है तो आपका 4 हो गया, 4 में यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 5 8 है, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद 3 6 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। ऑप्शन में 9 है कि नहीं मास्टर, ये तो आपको बताना है ना मेरे लाला। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको 9 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे लॉजिक लगा है, ठीक, पूरा लॉजिक आपके दिमाग में घुस गया होगा सीना चीर के। अब उसके बाद यहाँ पे नमा भी करा दिए हैं। अब 10वां भी प्रश्न आपके टेस्ट के तौर पे रखने वाले हैं, क्योंकि ये नमा और आपका 10वां कतई सेम टू सेम प्रश्न है कि तेरी यादों की दरिया का उतरना भी जरूरी था, मिलना भी जरूरी था। यहाँ पे कहा गया है दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न
चिन्ह को बदल सकते हैं। तो भैया जी यहाँ पे कौन सी श्रृंखला है? अरे 7 है, 4 है, 1 है। क्या मास्टर हमके का उल्लू बनावत बानी हो? अरे तुमका नहीं उल्लू बनावत है, तुम काहे टेंशन लेत बानी हो? तो ये आपके सामने ये प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत जानदार है। ऑप्शन भी आपके सामने 4 है। दिमाग लगाइए अभी से महाराज। अरे दिमाग लगावत बानी नहीं के का हो? दिमाग नहीं खे, दिमाग बेच के चाट पकौड़ी खाए आए हो, मोमोज खवाए आए हो, या किसी को पिज्जा खवा दियो? अरे किसी को काहे खवाएंगे, हम खुद ही नहीं खाए हैं। अच्छा मास्टर सही बताए खाए हो कि नहीं? अरे तुम क्या कर रहे हो, अगर खाए होंगे तो हमारा खा लोगे क्या? अगर नहीं खाए होंगे तो खिला नहीं दोगे? बात तो बराबर मास्टर है, खिलाएंगे तो वैसे नहीं। और फिलहाल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सबसे महंगा वाला पिज्जा आता है वो हमारी दुकान में, हमारा खुद का रेस्टोरेंट खुला दिए मास्टर। तो अब तो आप भैया, तो आपसे का मजाक करनी। अब यहाँ पे तीन तीन की जोड़ा फिर बना लो मास्टर, क्योंकि हमने कहा था ये टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं कि हमारे एक लखीमपुर में जो सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, सबसे बड़ा हमारा है। तो अच्छा मास्टर मजाक करना चाहते हो, आपसे ज्यादा नहीं। यहाँ से 3 को माइनस करियो तो कितना बचेगा? अरे 4 बचेगा। 4 से -3 करियो तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो -3 हो रहा है। 8 में से जब आप 3 करेंगे माइनस तो 5 बचेगा। जब आप 5 में से किसको माइनस करोगे? अरे यहाँ पे आपका 5 में से 5 के बाद 1 होगा, 5 के बाद यहाँ पे भैया जी 2 है, तभी तो कंफ्यूजन होगा मास्टर का। अरे कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन काहे ले रहे हो? अरे 5 से 3 घटाएंगे बचेंगे, 8 से 3 घटाएंगे मास्टर तो 5 बचेंगे। जब 5 से 3 घटाएंगे तो आपके 2 बचेंगे। अब 9 में से आप 3 घटाई लो। अरे 9 में से 3 घटाओ कितने बचे हैं? अरे 33 कौन बता रहा है? अरे तुम खड़े हो सेकंड सेक्शन वाले, अरे 33 काहे बता रहे हो? अरे 3 बचेंगे, तो 3 बचेंगे, तीनों नहीं बचेंगे। 3 घटाना है भैया, 9 रुपया आ रहा है, 3 रुपया गिर गए तो कई बचे? 6 बचे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब पूरी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात। जा कहूँ आ गए, नहीं तो बहुत मारते, हम हाथ से नहीं सीधा पेड़ से मारे, और पीट देंगे आपको यहाँ पे कतई। चलिए ये भी प्रश्न आपका यहाँ पे हो गया। अब प्रश्न आपके कुछ बचे हैं, उनको भी आपके सामने साथे में मसाला निपटाने वाले हैं। आइए उन प्रश्नों को भी देखते हैं। अब देखिए आपके सामने बहुत मस्त प्रश्न लेके आए हैं, कतई धुआं धुआं प्रश्न है कि कतई मजा आ जाएगा, तुम्हें उस डोली में उठा के ले जाएंगी सखियां तुम्हारी। तो प्रश्न 11वां है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी रैंक 11 आनी चाहिए बस। यहाँ पे क्या है? 2 है, 5 है, 11 है, 20 है, 32 से 47 है। ऑप्शन 4 टपका दिए हो मास्टर, हाँ टपका दिए हैं। तुम क्या चीज है ये जिंदगी की, क्या चीज है ये जिंदगी। यहाँ पे 11 है, फिर 20 है, फिर ये आपका 32 है, फिर 47 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। आपके सामने ऑप्शन कितने दिए हैं? ऑप्शन 4 दिए हैं। कौन कौन से ऑप्शन है? 52 दिया है, 65 दिया है, 64 दिया है, 54 दिया है। अब आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन होने वाला है सही आपकी परीक्षा में। इसी में से आपका प्रश्न आपको एक बार मिलने वाला है कि एक बार बन के देखो सावरिया, गाना सुने होगे शायद। अब इस प्रश्न को कैसे करने वाले हो? प्रश्न आप ही को करना है, हमें कुछ नहीं करना है, कि हम तो जो करना था हम आइए, बात मानो नहीं मानो। चलिए अब इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे? 2, 5, 11, 20, 32, 46, 47, इस कैसे प्रश्न को करने वाले हैं आप? चलिए देखिए, दिमाग लगाइए, आइए बताते हैं। क्या है? 2 है, 5 है, 11 है, अरे 20 है, 32 है, 47 है। अब क्या लॉजिक लगा दिए हो मास्टर? यहाँ पे भैया जी कितने का गैप है कि 2 से 5 कैसे बना? 3 ऐड किया है। अब भैया जी 5 से 11 कैसे बना वो भी बताने वाले हैं, इसके आगे कैसे बनेगा वो भी बताने वाले हैं। भैया जी 2 में 3 ऐड किया, 5 बना, 5 में आप 6 ऐड करेंगे तो 8 का 11 बनेगा।
तो उसके बाद 11 में आप 9 ऐड करेंगे तो 20 बनेगा। 20 में जब आप क्या ऐड करेंगे, 9 12 ऐड करेंगे तो आपका 32 बनेगा। जब आप 32 में 15 ऐड करेंगे तो 46 बनेगा। जब आप 47 बनेगा, सॉरी 47 बनेगा। जब आप यहाँ पे 18 ऐड करेंगे तो आपकी नई संख्या देगा। 18 काहे लिख दिया मास्टर? अरे नहीं, गलत लिख गया, सॉरी। ए भैया जी और राजा जी, ये आपका टेबल चल रहा है। अरे टेबल किसका चला दिया हो मास्टर? 3 का पहाड़ा चला दिए तो राजा जी। हाँ जी, 18 तो आएगा। इसके बाद 15 तिहाई, अरे नहीं, 3 छक्का 18, 3 6 जा 18, तो 18 ऐड करिए ना। 47 में कितना ऐड करोगे तो भैया जी 8 8 16 हो जाएगा। तो 8 8 16, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 लगा हासिल 65। आंसर इज राइट, यू आर 70 करोड़ रैक को पाए विनर। ठीक, आप जीत चुके हैं 65, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से ये आपका प्रश्न आपके दिमाग में जा चुका है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब आपके सामने अगला प्रश्न अगर है तो वो कराने वाले हैं, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय, अगली वीडियो में मिलने वाले। चलिए कि राजा जी दूर तक ना, अब प्रश्न आपके तो यहाँ पे भेज नहीं बचे हैं। आपसे गुस्ताखी तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो प्रश्न कराए हैं मास्टर, जो आपने प्रश्न कराए हो मास्टर, हाँ जी, कतई धुआं धुआं बना दिए हो प्रश्नों को, कतई धुआं धुआं। अरे धुआं धुआं अभी कहाँ बनाए हैं, अभी तो बनाना बाकी है मेरे लाला। अभी अभी कहाँ धुआं धुआं बनाए हैं, जब आप सिलेक्शन लेके आइए टोपी पहन के तब धुआं धुआं बनाएंगे कतई। और आपको बता दें आपकी क्लास चल रही, देख काहे नहीं रहे, ये गलत बात है कि नहीं आपकी, आपको क्लास को रोज लेना चाहिए। क्लिनिक जैसे आप दवाई को रोज लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शोर्ट्स देखते हैं, रील पे अपनी अंगुली घिसते हैं, डाटा खराब करते हैं, उसी प्रकार आपको क्लास में भी डाटा खराब करना है। वहां पे यार डाटा खराब नहीं होगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अब अगली बार आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कि सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद, पूरी की पूरी मास्टर रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल, पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं, प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाने वाले हैं। बस आप एक बार कर दीजिए सपोर्ट, पे धुआं धुआं पढ़ाने वाले। इंडिया का सबसे बढ़िया टीचर है ही नहीं कोई, जब तक आपको समझा ना पाए। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, और हमारे दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। कक्षा 12 में तो और अच्छी बात है, आपकी रीजनिंग की तो धुआं धुआं, और मैथ भी आपकी चला ही रहे हैं साथ में। जय हिंद जय